नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मिडिल ईस्ट से आ रही खबरों ने सबको अब दहला दिया है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर भीषण प्रहार किया है, जिसके जवाब में ईरान ने पूरे खाड़ी क्षेत्र यानी कि गल्फ रीजन को युद्ध की आग में झोंक दिया है। दुबई से लेकर दोहा तक मिसाइलों के सायरन गूंज रहे थे, लेकिन इन सभी तबाहियों के बीच ओमान एक ऐसा देश रहा जहां पूरी तरह से शांति बनी हुई है। आखिर ऐसा क्या है कि ईरान ने अपने अन्य पड़ोसियों को तो निशाना बनाया, लेकिन ओमान की तरफ एक कंकड़ भी नहीं फेंका। विशेषज्ञ ओमान को मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहते हैं। इसके पीछे कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि 50 सालों का गहरा इतिहास रहा है। रणनीतिक समझ और बेहतरीन डिप्लोमेसी रही है। ओमान की न्यूट्रलिटी आज उसके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बना हुआ है। ओमान और ईरान के बीच इस अटूट भरोसे की नींव 1970 के दशक में रखी गई थी। उस वक्त ओमान के सुल्तान काबूस बिन सैद धफर विद्रोह का सामना कर रहे थे। मार्क्सवादी विद्रोहियों ने सुल्तान की सत्ता को हिला दिया था। उस संकट की घड़ी में ईरान के शाह ने अपनी हजारों की सेना ओमान की मदद के लिए भेजी थी। ईरानी सैनिकों के खून से ओमान की धरती पर विद्रोह को शांत किया गया था। वहीं 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद जब ईरान की सत्ता बदली, तब भी ओमान ने अपना पुराना एहसान नहीं भूला और जहां बाकी खाड़ी देश ईरान की नई सरकार को शक की निगाहों से देख रहे थे, वहीं ओमान ने दोस्ती का हाथ थामे रखा। ओमान की विदेश नीति हमेशा से सबके साथ दोस्ती पर आधारित रही है। वह जीसीसी का सदस्य तो है, लेकिन उसने कभी भी सऊदी अरब की तरह ईरान विद्रोही रुख नहीं अपनाया। ओमान ने खुद को हमेशा क्षेत्रीय गुटबाजी से दूर रखा है। यही कारण है कि उसे मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ओमान ने कई बार अमेरिका और ईरान के बीच सीक्रेट ब्रिज का भी काम किया है, चाहे 2025 की ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील हो या फिर मौजूदा तनाव के बीच बैक चैनल बातचीत। ओमान ही वो जगह है जहां कट्टर दुश्मन भी एक टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। ईरान जानता है कि अगर उसने ओमान पर हमला किया तो वह दुनिया से बात करने का अपना इकलौता और भरोसेमंद दोस्त खो देगा। भूगोल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ओमान और ईरान मिलकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की रखवाली करते हैं। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। यहाँ से पूरी दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर ओमान और ईरान के बीच युद्ध होता है तो वह रास्ता बंद हो जाएगा, जिससे खुद ईरान की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। दोनों देश मिलकर समुद्री सुरक्षा और टैंकर रूट्स की रक्षा भी करते हैं। इसके अलावा ईरान ओमान गैस पाइपलाइन जैसे प्रोजेक्ट्स भी अभी पाइपलाइन में हैं। प्रतिबंधों से जूझ रहे ईरान के लिए ओमान ग्लोबल मार्केट तक पहुंचने का एक जरूरी रास्ता है। पर्यटन और व्यापार के जरिए भी दोनों देश एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए हैं। ओमान पर हमला करना ईरान के लिए अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। मौजूदा युद्ध जिस मोड़ पर है, वहां कुछ भी कहना अभी मुश्किल है, लेकिन अब तक के घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि ओमान की डिप्लोमेसी खाड़ी में अन्य देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा मैच्योर है। ईरान के लिए ओमान एक ऐसा दोस्त है जिसे वह खोना नहीं चाहता, और अमेरिका के लिए वो एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा बिचौलिया है जिसकी जरूरत उसे हर वक्त पड़ती है। ओमान ने दुनिया को दिखा दिया है कि हथियारों से ज्यादा ताकतवर अपनी डिप्लोमेसी और पुराने संबंध होते हैं। जहां बाकी मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में झुलस रहा है, वहां ओमान की शांति उसकी दूरदृष्टि नीतियों का सबसे बड़ा प्रमाण दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट एक तरफ महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है, तो वहीं ओमान में पूरी तरह से शांति है। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।